सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आज जैसे कि आप जानते हो हमारा आज लास्ट लेक्चर है रेशो प्रोपोर्शनल का, और आज हम इसको फाइनल करके चलेंगे। अभी मैंने आपको 3 लेक्चर रेशो प्रोपोर्शनल के दे चुका हूं, मैं आपको 4 वीडियो भेज चुका हूं। तो आप आज हमारा जो लास्ट लेक्चर है आज इसको हम फाइनल करेंगे। तो बच्चों आज हमारे साथ बने रहिए, और बहुत ही आज अच्छी क्लास होने वाली है रेशो प्रोपोर्शनल की। बहुत अच्छे सवाल आज आपके सामने आने वाले हैं। आज आप लोग करोगे सवाल, 30 सेकंड के अंदर सवाल करते रहोगे और कमेंट करके बताओगे कि सर क्या आंसर है। पहले मैं आपका चेक करूंगा, उसके बाद मैं आपको बोर्ड पर सॉल्यूशन दूंगा। तो आज मेरे साथ बने रहिएगा। आज के जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए और चलते हैं अपने मिसलेनियस के जितने भी क्वेश्चन है आज इनको करते हैं। चलिए मिसलेनियस का क्वेश्चन पे देख। क्वेश्चन है हमारा, द मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर आर इन द रेशो 7:5 when 15 liters of water are added to it. The ratio of milk and water in the new mixture becomes 7:8. The total quantity of water in the new mixture is, कह रहा है दूध व पानी का अनुपात 7:5 है। यदि 15 लीटर पानी और मिलाया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा ज्ञात करें। देखिए, आइए भाई देखिए, वो कह रहा है दूध व पानी का अनुपात 7:5 है, यानी कि 7:5 है। चलिए इसे एक्चुअल मान लीजिएगा, 7x और 5x। क्लियर है? वो कह रहा है यदि 15 लीटर पानी और मिला जाए, इस बात को याद रखना भाई, पानी मिलाने को कह रहा है तो पानी में पानी ही मिलाना होगा, दूध में पानी तो नहीं मिलाओगे, ऐसे कुछ लोग करते हैं, है नहीं। चलिए तो पानी में पानी मिला दीजिएगा। पानी हमारा नीचे का है, ठीक है। चलिए पानी हमारा नीचे का है, और क्या करेंगे तो हमारा बन जाएगा 7:8। 7:8, 7 से 7 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 8x 5x 15। जब इसको इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 3x 15, और इससे काट दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 आ गई। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा है पानी की कुल मात्रा ज्ञात करें। तो पानी कितना है हमारे पास 5x बराबर 5 गुना 5, तो कितना हो गया 25। 25 हो गया, ठीक है 25। और 15 लीटर आपने बाद में मिलाया था, तो हमारा हो गया 10 40 लीटर। कितना 40 लीटर हो गया। कुल मात्रा कितनी हो गई पानी की 40 लीटर हो गई। क्लियर है? उतारिए, बहुत अच्छी बात। चलिए उतारिए, उतारिएगा, आगे चलें। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या किया मैंने, पहले मैंने एक्चुअल मान लिया। वो कह रहा है 15 लीटर पानी और मिलाया जाए, तो पानी के अंदर पानी मिलाना है, तो पानी के अंदर पानी मिलाना है तो कितना हो जाए 7:8, यानी कि 7/8। और इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देंगे। हमारा आया 25 और 15 उसने पानी और मिलाया था, हमारा हुआ 40 लीटर। क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा सर। आज क्वेश्चन बहुत अच्छे चलने वाले हैं, बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए और क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। आपका टेस्ट चल रहा है एक टाइप का, चलिए करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है, इन एन इनिंग ऑफ ए क्रिकेट मैच 3 प्लेयर्स ए बी एंड सी स्कोर ए टोटल ऑफ 361 runs if the ratio of the number of runs scored by A to that scored by B and also number of runs scored by B to that scored by C B 3:2 the number of runs scored by A was। देखिए क्या कह रहा है सवाल आपका। आपका सवाल कह रहा है यदि क्रिकेट मैच की एक, यदि एक क्रिकेट मैच की एक पानी नहीं है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया सवाल टाइप होने में, पारी है पारी, पारी में 3 खिलाड़ियों द्वारा कुल 361 रन बनाए गए। यदि ए और बी व बी और सी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 3:2 हो तो ए द्वारा बनाए गए रन ज्ञात करिए। देखिए भाई ध्यान से देखिए, काफी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ए और बी, ए और बी कितना है हमारे पास, A/B है हमारे पास 3:2, 3:2। और वो कह रहा है बी और सी, बी और सी, बी और सी कितना है, वो भी इतना ही है हमारे पास 3:2।
देखिए यहाँ बी और बी सेम है लेकिन बी की वैल्यू अलग अलग है, तो इसलिए क्या करेंगे, मैंने आपको सिखाया हुआ है 3 को शिफ्ट कर दो और यहाँ पर 2 को शिफ्ट कर दो, तो हमारे पास बेटा ए बी सी 9 6 4 कितना हो गया 964, कितना हो गया 964 हो गया। पूछ क्या रहा है, तो ए द्वारा बनाए गए रन कितने हैं। अब देखिए तीनों के द्वारा बनाए गए रन कितने 19 और वहां पर कितने हैं हमारे पास 361, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा आपके पास, और वो पूछ रहा है ए द्वारा बनाए गए रन कितने हैं, ए द्वारा बनाए गए रन कितने हैं। चलिए ए द्वारा बनाए गए रन, ये इसका कितना मल्टीपल है 177, तो कितना आ गया ए द्वारा बनाए गए रन कितने 177, क्लियर है भाई। चलिए इसका कितना मल्टीपल है 19 मल्टीपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करके दिखाइए कैसा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से करिए, जल्दी से न करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए, कमेंट में बताइए कितना आया है। चलिए कमेंट में करके बताइएगा भाई, कमेंट में। चलिए आपका क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हो जाती हैं, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। कह रहा है द रेशो बिटवीन टू नंबर इज 3:4, if each number is increased by 6 the ratio becomes 4:5, the difference between the number is। जल्दी से करिए, कैसे होगा, पीछे कराए हुए हैं मैंने सवाल, जल्दी से सवाल को करिए, जल्दी से करिए, सवाल को हवा में उड़ा दो भाई, हवा में एकदम जल्दी से करिए, बहुत जल्दी करिए, मेरे साथ करिए जल्दी, और करके बताइए कितना आएगा आंसर। जल्दी लिखिए कमेंट में, जल्दी बताइए कितना है। देखिए देखते हैं आप पहले करते हैं या मैं पहले करता हूं सवाल को। देखिए 3:4 था, यदि प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो रेशो कितना हो जाता है 4:5 हो जाता है। इधर कितना डिफरेंस है 1 का, इधर कितना डिफरेंस है 1 का, मेरा डिफरेंस 1 का और उसका डिफरेंस है 6 का, तो 1 बराबर 6 के, तो संख्याओं का डिफरेंस पूछ रहा है, तो दोनों में कितना डिफरेंस है 1 का, ये इसका कितना मल्टीपल है 6, तो कितना डिफरेंस हो जाएगा 6 से डिफरेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बताइए कैसा लगा सवाल आपको, काफी अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए काफी अच्छा सवाल है। देखिए गुप्ता जी आ गए, गुप्ता जी कह रहा है, गुप्ता जी व उनकी पत्नी का वजन 7:8 के अनुपात में है और उनका कुल वजन 120 किलोग्राम है। यदि गुप्ता जी अपना वजन 6 किलोग्राम कर लेते हैं तो वजन का अनुपात 5:6 हो जाता है, तो उनकी पत्नी का घटा हुआ वजन ज्ञात करिए। तो पत्नी ने डाइटिंग की है भाई, और डाइटिंग करके अपना वजन घटाया हुआ है, तो पूछ रहा है कितना वजन कम किया है उनकी वाइफ ने। द वेट ऑफ मिस्टर गुप्ता एंड मिसेस गुप्ता आर इन द रेशो 7:8 and their total weight is 120 kg. After taking a dieting course, Mr. Gupta reduced by 6 kg and the ratio between their weight changed to 5:6. So Mr. Gupta has reduced by, देखिए क्या कह रहा है, गुप्ता जी व उनकी पत्नी का वजन रेशो में कितना है, गुप्ता जी और उनकी पत्नी का रेशो में है वजन 7:8, दोनों का एक्चुअल वेट कितना होगा 15, और वैसे एक्चुअल में कितना है 120। यहां से दोनों का एक्चुअल वेट निकाल दो, कि गुप्ता जी का भी निकाल दो और उनकी पत्नी का भी। ये तो इसका कितना मल्टीपल है 8 मल्टीपल 56 और ये 64। ये तो है हमारे गुप्ता जी, ये कौन है गुप्ता जी, और ये उनकी पत्नी। क्लियर है भाई, गुप्ता जी का 56 आया है और पत्नी का 64 आया है। एक्चुअल वेट था शुरू में, एक्चुअल वेट शुरू में गुप्ता जी का कितना था 56 और पत्नी का कितना था 64। आगे देखिए वो कह रहा है गुप्ता जी अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर लेते हैं, 6 किलोग्राम कम कर लेते हैं। जब गुप्ता जी ने 6 किलोग्राम वजन कम कर दिया तो वजन कितना हो गया, देखिए 56 में थे, 6 किलोग्राम कम कर दिया तो गुप्ता जी आ गए 50 के। गुप्ता जी कितने के हो गए, गुप्ता जी हो गए 50 के,
और कह रहा है तो वजन का अनुपात 5:6 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 5:6 का मतलब ये हुआ गुप्ता जी वजन कम करने के बाद, गुप्ता जी वजन कम करने के बाद 5 के हो गए हैं रेशो में, टेम्परेली में, और वैसे एक्चुअल में गुप्ता जी कितने के हैं वजन कम करने के बाद? 50 के। कितने के हैं? 50 के। क्योंकि जो 5:6 है वजन कम करने के बाद का रेशो है मेरे भाई, वजन कम करने के बाद का है मेरे भाई। तो कितना है? 5 आ गया। और वैसे कितना है? 50। तो 5 बराबर 50 के। और पूछ रहा है पत्नी रेशो में कितनी है? टेम्परेली 6 की है। कितना मल्टीपल है इसका? 10। तो उनकी पत्नी आ गई 60 की, 60 केजी की। और डाइटिंग कोर्स करने से पहले पत्नी कितने की थी भाई? पत्नी थी 64 की। तो बताइए डाइटिंग कोर्स करने के बाद पत्नी का वजन कितना कम हो गया? 4 केजी। कितना कम हो गया भाई? 4 केजी कम हो गया, क्योंकि शुरू में 64 की थी और पत्नी आ गई 60 की। तो कितना कम हो गया? 4 केजी। 4 केजी वजन कम कर लिया भाई उन्होंने डाइटिंग कोर्स करने के बाद। समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा बहुत जल्दी से। एक बार और देखिएगा क्या कहा है। सवाल है हमारा कि गुप्ता जी और पत्नी रेशो में उनका जो वेट था वो वेट था 7:8। क्लियर? टेम्परेरी में हो गया दोनों का ऐड करके 15 और एक्चुअल में 120। यहां से मैंने दोनों की एक्चुअल वैल्यू निकाल दी 7 और 8 की। गुप्ता जी 56 और उनकी वाइफ 64। वजन क्या हुआ? उन्होंने कहा गुप्ता जी ने अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर दिया। डाइटिंग किया उन्होंने, डाइटिंग की और डाइटिंग करके 6 किलोग्राम कम कर दिया। तो गुप्ता जी रह गए 50 के। तो जब डाइटिंग करने के बाद गुप्ता जी 50 के आ गए, रेशो में गुप्ता जी हैं 5 के। दिया है उसमें कि डाइटिंग करने के बाद उनका वजन 5:6 बन जाता है। तो गुप्ता जी 5 के रह गए। तो 5 बराबर 50 के। अब डाइटिंग करने के बाद रेशो में पत्नी कितने की रह गई थी? 6 की। तो मैंने एक्चुअल राशि निकाल दी है कि डाइटिंग कोर्स करने के बाद जो उनकी पत्नी है वो आ गई है 60 की, यानी कि 60 की। वो कह रहा है तो कितना वजन कम किया पत्नी ने? तो पहले 64 था, अब 60 हो गया, तो कितना कम होगा? 4 केजी। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, कितनी बार आया हुआ, उतारिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा सर स्क्रीन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आ चुका है। देखिए पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए भाई, मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िए और लगाइएगा। क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो भाई, जब तक अपने हाथ से नहीं लगाओगे तो नहीं सीख पाओगे। लगाने की कोशिश करो, मेरे साथ लगाने की कोशिश करो। मैं हूं ना आपके साथ, आप टेंशन किस चीज की ले रहे हो? मैं हूं ना आपके साथ, नहीं होगा तो मैं हूं, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। देखिए यहां समझिए क्या रहा है, एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात, आय इनकम और एक्सपेंडिचर कितना है? 10:7। क्लियर है? यदि परिवार का खर्च 10,500 रुपए है और यहां पर कितना खर्च है? यहां पर है खर्च 7 का। यहां रेशो में कितना है? 7 का, और वैसे 10,500 का कह रहा है। तो परिवार की बचत कितनी है? अब मुझे एक बात बता दीजिएगा आप, जब आय 10 रुपए थी और खर्चा 7 रुपए का था तो बचत कितने की है? 10 में से 7 गए, 3 रुपए की बचत है भाई। ये इसका कितना मल्टीपल है? 1500। तो कितना आ गया? बचत कर रहा है 4500 रुपए की। कितने की बचत कर रहा है? 4500 रुपए की। बहुत अच्छे, उतारिएगा, 4500 रुपए की बचत की है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिक समझ में आ रही है ना भाई? ट्रिकों में उड़ा रहे हैं सवालों को, ट्रिकों में ट्रिक चल रही है। ट्रिकों में देखो 2-2 लाइन के क्वेश्चन है, जो सवाल आपको बहुत हार्ड लगते थे, बहुत कठिन लगते थे, देखिए कितने आसान क्वेश्चन। एक ही मेथड लेके चला हूं, एक ही ट्रिक लेके चला, एक्जूम करना। अगर तुमने एक्जूम करना सीख लिया तो आपके लिए मैथ बहुत आसान। एक्जूम करना सीख लो, मेरी टेम्परेरी की चीज एक्चुअल के बराबर, और जो चीज निकालनी होती है उसको भी इतना ही मल्टीपल कर दो, चुटकियों में सवाल हो जाएंगे, चुटकियों में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन। देखिए देखिए 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जल्दी से आइए। 6 क्वेश्चन है आपका, द स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर इन द रेशो 4:6:9 इफ 12 स्टूडेंट आर इंक्रीज इन each क्लास द रेशो चेंज
to 7:9:12, then the total number of student in the 3 classes before the increase is। कह रहा 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात। देखिए भाई, रेशो दे रखा है कक्षा में 4, 6 और 9, 9 9 9 9 दिया है, ठीक है। वो कह रहा है यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र और आ जाए, यानी कि 12 और आ गए प्रत्येक छात्र में, इसमें भी इसमें भी इसमें, तीनों में 12 आ गए, तो रेशो चेंज हो गया उसका 7 9 12। देखिए पहले 4 था 7 होगा, 3 का इंक्रीज हुआ, 6 था 9 होगा, 3 का इंक्रीज हुआ, 9 था 12 होगा, 3 का इंक्रीज, उसका 3 का इंक्रीज हुआ है, और इसका एक्चुअल में कितना इंक्रीज हुआ है 12 का। तो शुरुआत में कुल छात्र कितने थे, 6 4 10 और 19 थे, तो इसका कितना मल्टीपल है 4 और 19 चौक 76, 76, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। देखा कितने आसानी से हो रहे हैं सवाल। किस चीज का डर है मैथ में, कोई डर नहीं। जब मैं हूं आपके साथ तो डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सवाल को ऐसे ही कर देंगे, बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से कर देंगे, चुटकियों में कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल बड़ा होगा लेकिन सॉल्यूशन उसका छोटा होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। देखिए ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को लगाइए मेरे साथ। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है फिर जो टीवी की कीमत का अनुपात 5:3 है, यदि फ्रिज की कीमत टीवी से 5500 रुपए अधिक है तो फ्रिज की कीमत कितनी है। देखिए भाई, एक फ्रिज और एक टीवी 5:3 में है। फ्रिज टीवी से कितने रुपए ज्यादा है, देखिए कितने रुपए ज्यादा, 2 रुपए ज्यादा है, 2 रुपए, और एक्चुअल में कितना है 5500। क्लियर है 5500। तो कह रहा है फ्रिज की कीमत कितनी है, तो 5 रुपए है, 5 रुपए। ये इसका कितना मल्टीपल है, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, तो 5 0 0 25 37 और ये आपका 13,750, इतने रुपए हुए। तो आपका आ गया क्या, आपका आ गया सी ऑप्शन। क्लियर है ना, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल, वेरी इजी, बहुत सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा सर। आइए, लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़के स्कूल छोड़ दें वह 50 और लड़कियां दाखिला ले लें तो अनुपात 9:7 हो जाता है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 5:3 if 50 boys leave the college and 50 girls join the college, the ratio become 9:7, the number of boys in the college is। देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए मेरे भाई, मैंने आपको एक चीज बता रखी है, अगर किसी रेशो से कोई चीज निकालोगे, रेशो के अंदर डालोगे, तो सबसे पहले रेशो को क्या मानना पड़ेगा, एक्चुअल। लड़के लड़के बॉय और गर्ल्स किस रेशो में थे, 5:3, 5:3। हम कर लेंगे 5x और 3x, एक्चुअल मान लिया। वो कह रहा है 50 लड़के स्कूल छोड़ दें, 50 चले गए छोड़ के और 50 लड़कियां आ गई हैं, तो रेशो क्या हो जाता है, रेशो हो जाता है 9:7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सत्ताईस एक्स, ये आ गया। क्लियर है। चलिए इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। चलिए कितना बच जाएगा, 8x, और ये बच जाएगा आपका कितना, 100। ये तो बच जाएगा, 100 बच जाएगा। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या पूछ रहा है भाई, लड़कों की संख्या यानी कि 5x बराबर। चलिए तो 100/8x गुना 5x, x से x कट गया। चलिए तो कितना हो जाएगा, मिस्टेक हो गई भाई, सवाल में कहीं मिस्टेक हो गई। देखिए लड़के और लड़कियों का अनुपात है 5:3। क्लियर है, 5:3। चलिए 5x और 3x। यदि 50 लड़के स्कूल छोड़ दें, 50 लड़के स्कूल छोड़ दें, चलिए माइनस हो गया, और 50 लड़कियां दाखिला ले लें, चलो 50 आ गया, तो 9:7 हो जाता है। तो 7×5 = 35, 5 × 35 0, और 9 × 27, 27x, 9 × 45,
हाँ 45 जीरो, तो क्या हुआ 35, 8x। और अरे ये हो गया, देखो सॉरी, ये हो गया भाई, थोड़ी मिस्टेक ये हो गई, ये घटेगा नहीं, ये इधर जाके जुड़ जाएगा, ये हुआ है भाई। देखिए ध्यान से देखिए, कुछ नहीं हुआ, देखिए यहाँ पर देखिए, ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो 4 3 7 1 8, 800 हो गए। क्लियर है? चलिए चलिए भाई, तो 800 बटे 8x और गुणा 5x, इससे ये गया, और ये हमारा आ गया 100, और ये हो गया हमारा 500। क्लियर है? 500। चलिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है ना? चलिए ये इधर आके ऐड हो जाएगा, वो घटा दिया था मैंने, ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो ये ऐड हो गया आपका 800 आ गया, 8 से इसको काटेंगे 100 आ जाएगा, और वो कह रहा लड़के कितने हैं, तो 5x, तो 500 हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, तीन संख्याएं हैं हमारे पास, 1:2:3। चलिए 1:2:3। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लग रही है आपको, कमेंट करके बताइएगा क्लास आपको कैसी लग रही है। चलिए 1 2 और 3, ठीक है मेरे भाई, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया उसने, जब 5 जोड़ दिया तो रेशो बन गया 2 3 और 4, 2 3 4। अब एक बार होता है, पहले एक था, 2 हो गया, एक की इंक्रीज, 2 से 3 एक का इंक्रीज, 3 से 4 एक का इंक्रीज, हमारा तो रेशो में हुआ एक का इंक्रीज, ठीक है, और उसका हो रखा है 5 का इंक्रीज, तो मेरा एक किसके बराबर है, 5 के बराबर है। वो कह रहा है संख्या ज्ञात करें, तो संख्या तो इसके पास एक थी, 2 थी और 3 थी, ये इसका कितना मल्टीपल है, 5 मल्टीपल, इसे भी 5 मल्टीपल कर दो, इसको भी 5 कर दो, तो 5 10 15, संख्या आ गई 5 10 15, 5 10 15, ऑप्शन नंबर डी, 5 10 15। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ रहा ना? देखिए इस टाइप के कितने ही क्वेश्चन करा चुका हूं मैं इस मेथड से, तो मेथड को ध्यान से समझ लो मेरे भाई। अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है, डिफरेंस इक्वल हो, तो मेरा डिफरेंस उसके डिफरेंस के इक्वल के बराबर। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए ध्यान से 10 क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है, 300 रुपए की राशि को पी क्यू और आर में विभाजित किया गया, जबकि क्यू पी से 30 रुपए अधिक व आर क्यू से 60 रुपए अधिक प्राप्त करे, तो उनका अनुपात ज्ञात करें। ए सम ऑफ 300 रुपए डिवाइडेड अमंग पी क्यू एंड आर इन सच ए वे दैट क्यू गेट्स 30 रुपए मोर देन पी एंड गेट्स 60 रुपए मोर देन क्यू, द रेशियो ऑफ देयर शेयर इज। देखिए पी क्यू आर, तीन व्यक्ति है भाई हमारे वहां, पी क्यू और आर, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, क्यू पी से 30 रुपए अधिक रखता है, और आर क्यू से, क्यू पी से, क्यू पी से, पी से, हमें नहीं पता पी के पास कितने रुपए, हमने एक्स मान लिए, क्यू पी से 30 रुपए अधिक रखता है, और आर क्यू से 60 रुपए, तो ये हो जाएगा जब 60 रुपए अधिक लेगा क्यू से, तो इसका हो जाएगा 90 रुपए। क्लियर है? 90 रुपए। और तीनों के पास कितने रुपए हैं, तीनों के पास मिला के हैं 300 रुपए। क्लियर है? चलिए ये हो गया हमारा 3x, ये हो गया हमारा 120, 3x बराबर 300 माइनस 120, 3x बराबर 0, 8 180, 3 से इसको काट दो तो x बराबर 3 6 18, क्या करा हमारा 60 आ गया। पूछ क्या रहा है मेरे भाई, पूछ रहा है उनका रेशो ज्ञात करो, तीनों का रेशो निकालना है मेरे भाई। देखिए एक्स की वैल्यू आई है पी की, पी क्यू और आर, इसका आ गया हमारा 60, यहां पर रखिए 60, 60 यहां पर रखिए, 60 और 30 कितने हो गए, 60 और 30 हमारे हो गए 90, यहां पर रखिए 60 को यहां पर रखिए जल्दी से, कितना हो जाएगा 150, तो हमारा 1 ये 0 कट गया, 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 3 5 15, तो 2:3:5 आंसर, 2:3:5। क्लियर है? चलिए 2:3:5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए, वो कह रहा है 3000 को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया
कि ए को बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 व बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 प्राप्त होता है, तब सी का हिस्सा ज्ञात करें। 3000 is divided between A, B and C so that A receive 1/3 as much as B and C together receive and B receive 2/3 as much as A and C together receive then the share of C। वो कह रहा है A को B व C के कुल हिस्से का, A को B प्लस C के कुल हिस्से का कितना मिलता है भाई? 1/3। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, यानी ए को 3 रुपए मिल रहे हैं और दोनों को यहां पर 3 रुपए। क्लियर है? आगे देखिए, बी को तो कह रहा है बी को ए और सी का, ए और सी का कितना मिलता है? 2/3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बी बटे ए प्लस सी बराबर 2/3। क्लियर है? चलिए, तब सी का हिस्सा ज्ञात करें। सी का हिस्सा पूछ रहा है मेरे भाई, सी का हिस्सा। अच्छा एक बात सुनिए, आप यहां से इन तीनों से ए का हिस्सा निकालो, यहां से बी का हिस्सा निकाल लो। तो देखिए तीनों का हिस्सा ए बी सी कितना है? 4। हमारा है 4 है, और एक्चुअल में कितना है हमारे पास? 3000। तो यहां से आप ए का हिस्सा निकाल लो। ए का हिस्सा कितना है हमारे पास? 1। ये देखिए इसका कितना मल्टीपल है? 4 7 28, 4 5 20, ये आ गया हमारा 750। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है ना? चलिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास कितना है? बी ए सी। तो कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर? बी ए सी ये हो गया 5। तो 5 बराबर 3000 के, और यहाँ से बी का हिस्सा कितना है हमारे पास? 2 है। समझ में आ रहा है ना? देखिए 2 तो कितना है? 600। तो ये हो गया हमारे पास 6 तो नहीं 1200। क्लियर है? 1200 हो गया। अब मुझे एक बात बता दो आप, हमने यहां से ए का भी हिस्सा निकाल दिया और यहां से हमने बी का भी हिस्सा निकाल दिया नहीं निकाल दिया? अगर मैं ए बी को जोड़कर 3000 में से घटा दूं तो किसका हिस्सा आ जाएगा? सी का हिस्सा आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? चलिए जोड़ दीजिएगा। 750 तो 0 5 और 12 7 कितने हो गए हमारे? 19 हो गए। ठीक है, चलिए चलो घटा दो। तो देंगे भाई 1950 घटा दो तो 0 10 में से 5 गया 5, और ये हमारा आ गया 0 और 2 में से 1050। कितना है भाई? 1050 रुपए। ये आया है सी का हिस्सा। देखे भाई सी का हिस्सा कितना आ गया? सी का हिस्सा आ गया है 1050। क्यों? ये हिस्सा कौन कौन सा है हमारे पास? ये हिस्सा हमारे पास ए प्लस बी का हिस्सा। ए प्लस बी का हिस्सा कितना है? 1950। और 3000 में से अगर 1950 घटा दूं तो 1050 आ जाएगा। किसका हिस्सा? सी का हिस्सा। क्लियर है मेरे भाई? चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12। वो कह रहा है यदि दो व्यक्तियों की आय 4:7 में है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग कितना है? देखिए दो व्यक्तियों की आयु दे रखी थी भाई 4:7। वो कह रहा है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है। यहाँ पर कितने वर्ष अधिक है? यहाँ पर है 3 और एक्चुअल में 30 है नहीं, तो उनकी आयु का योग। तो दोनों की आयु कितनी हो गई? 11। इसका कितना मल्टीपल है? 10। तो कितना हो गया? 110। तो दोनों की हो गई 110। ए ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र व उसकी पत्नी और उसकी पत्नी व उसकी पुत्री को प्राप्त जायदाद का अनुपात 3:1 है। यदि उसकी पुत्री और उसके पुत्र में 10,000 रुपए कम मिले तो कुल जायदाद कितनी थी? देखिए ए मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज sons share to his wife and wives share to his daughters are both as in the ratio 3:1. If the daughter gets 10,000 रुपए less than son, the value in रुपए of the whole property is। देखिए ध्यान से देखिए, एक जायदाद है भाई, प्रॉपर्टी से बोलते हैं प्रॉपर्टी।
उस प्रॉपर्टी में क्या हुआ, पुत्र व उसकी पत्नी, पुत्र व उसकी पत्नी, रेशो कितना है, रेशो तो यही है भाई 3:1, 3:1। फिर कह रहा है पत्नी व पुत्री, तो पत्नी के नीचे पत्नी आएगा, आएगा नहीं, और पुत्री, कितना रेशो है, यही है 3:1। यहाँ किसकी कमी चल रही है, 3 की, और यहाँ पर 1 की। रेशो आ गया सन, वाइफ, डॉटर, कितना आ गया 9, 3, 1। तीनों को कितना हिस्सा मिल गया, तीनों को मिल गया 13 का। और वहां पर कितना है वो कह रहा है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा भाई, वो कह रहा है उसकी पुत्री को उसके पुत्र से, पुत्री को उसके पुत्र से, देखिए पुत्री को उसके पुत्र से कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 8 रुपए, 8 रुपए कम मिल रहे हैं। और वहां पर कितने कम मिल रहे हैं, 10,000। क्लियर है, कह रहा है तो कुल जायदाद कितनी थी, देखिए कुल जायदाद कितनी, 9 और 1 10 और 13, कितना मल्टीपल है 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 40, 0, 32 और 13 गुण 13, 16,250। देखिए भाई 16,250 इतने रुपए आ गई, तो संपत्ति टोटल कितनी थी 16,250। ठीक है भाई 16,250 इतनी संपत्ति थी मेरे भाई उनकी, टोटल जायदाद इतनी 16,250। क्लियर है ना, ये इसका मल्टीपल है 1250। क्लियर है, चलिए भाई एक कमेंट तो बनता है ना, अच्छा लग रहा है ना, अच्छी लग रही है ना वीडियो, क्लास अच्छी अगर लग रही है तो एक वीडियो कर दी, एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा, ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:1, on adding 5 liter of water the ratio of milk and water becomes 5:2, the quantity of milk in the mixture is, देखिए आ जाइए, देखिए कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी, दूध और पानी कितना दे रखा है मेरे भाई, दे रखा है 5:1, एक्चुअल मान लो 5x और x, कह रहा है 5 लीटर पानी मिलाने में, मेरे भाई पानी में पानी मिलाना है, इस बात को याद रखना, तो रेशो बन जाता है 5:2। क्लियर है, देखो 5 से 5 कट गया, बराबर में अगर कोई चीज कटते काट लेते हैं, देखो बेसिक समझो, अगर कोई चीज बराबर में कटी काट दो, बराबर में कटी काट दो, ऊपर नीचे कटी है काट दो, ऊपर नीचे कटी है काट, लेकिन कभी भी क्रॉस में मत काट देना, बोल के भी मत काट देना, कभी क्रॉस में कह दो कि 5 से 5 कट गया, ऐसा मत कर देना मेरे भाई। चलिए तो 2x, ठीक है, और x + 5, इसको इधर ले जाओ तो x = 5। क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू आ गई, पूछ रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, दूध है हमारा 5x, कितना है दूध हमारा 5x, तो 5 गुना 5 = 25, आंसर 25 आ गया। ठीक है 25 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तीन संख्याओं का अनुपात इतना है 5:7:12 है, यदि पहली और तीसरी संख्या का दूसरी संख्या 50 अधिक है तो तीनों संख्या का योग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी करिए, करिए जल्दी, जल्दी करके बताइए कितना है, बहुत जल्दी करिए, अपने आप करिए, देखिए कैसे कह रहा है 3 नंबर आर इन द रेशो 5:7:12 if the sum of the first and the third number is greater than the second number by 50 then sum of the three numbers is। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है तीन संख्याओं का अनुपात है 5:7 और 12। वो कह रहा है यदि पहली और तीसरी संख्या का सम, पहली का और तीसरी का सम, पहली का और तीसरी का सम किससे, पहली और तीसरी का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, पहली और तीसरी संख्या कितनी है 12, 5, 17 और 7 से कितना अधिक है 10 अधिक है, और एक्चुअल में कितना अधिक है 50 अधिक है। वो ये जो कह रहा है पहली और तीसरी का सम दूसरी से 50 अधिक है, 50 तो उसका है भाई एक्चुअल में,
हमारा तो 10 है ना, 12 5 17, 7 से कितना देगा 10, तो मेरा 10 50 के बराबर। वो कह रहा है तीनों संख्याओं का योग क्या है, तो तीनों का देखिए 12 और 7 19 और 5 24, इसका कितना मल्टीपल है 5, तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12 120, 120 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 16 क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर 16 क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 16 क्वेश्चन पढ़ते रहो मेरे साथ, पढ़ते रहिए, बने रहिएगा। मैं तो आपको ऐसा सिखा दूंगा कि आपको कभी मैथ में ही दिक्कत नहीं होगी, कभी मैथ के अंदर ही दिक्कत नहीं होगी। अगर मेरे साथ बने रहे, मेरे साथ अगर बने रहे तो मैथ में ही आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। मेरा वादा है आपसे, मेरा वादा है आपसे कि जो बच्चे मैथ से डरते हैं, जिन्होंने अफवाह बना रखा है जिन्होंने मैथ का कि मैथ मेरे से आता नहीं, बस आप मेरे साथ बने रहिए, रोज नोट्स बनाइए, जितना मैं कराता हूं उसको मेरे साथ सोल्व करते हुए चलिए, रोज कंटिन्यू जितना मैं पढ़ाता हूं उसको करते हुए चलिए। देखते हैं फिर मैथ क्यों नहीं आता आप पर। अगर आप पर मैथ नहीं आया तो इसलिए बताओ पढ़ाना छोड़ दूंगा मेरे भाई, पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर आप पर मैथ नहीं आया तो। बस बने रहिए मेरे साथ। देखिए यदि 4 वर्ष पहले पी और क्यू के बीच की आयु का अनुपात 5:6 था, ठीक है, 4 वर्ष पहले की बात है भाई। हाँ ये प्रेजेंट की, ये भी मैंने आपको बता रखा है, ये प्रेजेंट की लाइन है, 4 वर्ष पहले की बात है। तो पी और क्यू के बीच का अनुपात कितना था 5:6, 5:6, यह है पी और क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू, ठीक है। वो कह रहा है और वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है वर्तमान में 52, पी प्लस क्यू का। अब वो कह रहा है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। अब मेरे बात बताओ भाई, क्या इस अनुपात को इसमें बांट दोगे, आंसर दो, कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्या इस अनुपात के में इसको बांट दोगे। नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते भाई मेरे, इसलिए नहीं बांट सकते क्योंकि ये तो जो है ना रेशो, ये 4 साल पहले का और एक्चुअल आयु दे रखी है आज प्रेजेंट की, तो या तो आप रेशो को यहाँ पर लाइए, इसको यहाँ। अब एक काम करो, आप इस रेशो को तो यहाँ नहीं ला सकते, लेकिन आप इसको यहाँ जरूर ले जा सकते हो। कैसे, दोनों में से 4 4 कम कर दो भाई, तो जब 4 4 कम कर देंगे कितना बच जाएगा आपका 8 और 4 48 बच जाएगा, 48 नहीं 44 बचेगा, 8 8 कम करेंगे ना 44, 44, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो गया 11 बराबर, यहाँ पर दोनों का 11 बराबर, ये यहाँ लेके चल रहा हूं मैं 11 बराबर 44 के। और वो क्या कह रहा है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना, पहले 5 बराबर निकाल दो और फिर 6 बराबर, कितना मल्टीपल है इसका 4 4, ये तो हो गया 20 और ये हो गया 24। मेरे भाई 4 साल जोड़ के प्रेजेंट में आ जाओ, 4 साल जोड़ के प्रेजेंट में आ जाओ, एक तो आ गया 24 और एक आ गया 28, 4 6 24 4 7 28, तो मेरे भाई कितने के आ गए तुम वर्तमान में प्रेजेंट में हो 6:7 के। क्लियर है मेरे भाई। एक लाइक, लाइक बनता है, लाइक लाइक दबा दो एक लाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। चलिए चलिए देखिए देखिए वो कह रहा है दो संख्या 3:5 के अनुपात में, 2 नंबर आर in the ratio 3:5, if 6 is added to both of them the ratio becomes 2:3, the numbers are, दो संख्या इतने के अनुपात में 3:5, प्रत्येक में जोड़ने को कह रहा है कितना 6 जोड़ दिया जाए तो रेशो हो जाता है 2:3। ये इसका कितना मल्टीपल, सॉरी ये इसमें दोनों में कितना डिफरेंस है 1 का, और इसमें कितना डिफरेंस है 2 का। डिफरेंस इक्वल नहीं है मेरे भाई, जब डिफरेंस इक्वल नहीं है तो इन दोनों के डिफरेंस से ऊपर मल्टीपल कर दो और ऊपर के डिफरेंस से नीचे मल्टीपल कर दो। चलिए तो ये हो गया 3:5, बीच में 6, बीच में कितना आ गया 6 ही आ गया, ये 4 हो गया और ये 6। अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं मेरे भाई, ठीक है। अब 3 से 4 में 1 का डिफरेंस, 5 से 6 में 1 का डिफरेंस, मेरा 1 का डिफरेंस है, उसका कितना डिफरेंस है 6 का, तो 1 बराबर 6 के। वो कह रहा है संख्याएं क्या है, तो 3 बराबर और 5 बराबर प्रूफ करनी है, तो इसका 6 मल्टीपल, ये इसका 6, 6 3 18 और 6 5 30, तो 18 30 हो गई मेरे भाई, 18 और 30, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इतना मैं थोड़ा पानी पी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, दिखाइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए।
एक रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों का अनुपात 3:31 था, ठीक है, 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए और यह अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी? इन ए रेजिमेंट द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर टू सोल्जर was 3:31 before in a battle 6 officer and 22 soldier were killed and the ratio became 1:13 the number of officer in the regiment before battle was। देखिए, चलिए करिए, करके दिखाइए भाई, कितना आएगा जल्दी बताइए। आ जाइए भाई, आ जाइए, देखिए, चलिए, देखिए मेरे भाई, देखिए, वो कह रहा है एक रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों के जवानों का अनुपात 3:31 था। एक्चुअल मान लो 3x और 31x मान लिया भाई। युद्ध में 6 अफसर। अच्छा एक बात बताओ, अफसर है हमारे ऊपर, ये हमारे अफसर हैं और ये हमारे जवान हैं, ठीक है। वो कह रहा है युद्ध में 6 अफसर मारे गए भाई, 6 अफसर मारे गए और जवान 22 मारे गए हैं। तो भाई ऐसा सवाल तो मैं करवा चुका हूं आपको। तो रेशो कितना बन जाता है? 1:13। सोल्व कर लो भाई। 39 है, 78, 31x, 22 कर लोगे? कर लोगे मेरे भाई? ये हो गया 8x और ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो 8 में से 2 गए 6 और ये हो गया 5, वो 8 बराबर, तो x बराबर 7। क्लियर है? x बराबर 7 की वैल्यू आ गई। पूछ रहा है तो अफसरों की संख्या कितनी है? तो अफसर है भाई हमारे पास 3x, 3x तो 3 गुना 7, तो 7 तिया 21 आंसर 21। तो अफसरों की संख्या 21। क्लियर है मेरे भाई? उतारिए जल्दी करके। 3:31 ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पहले ही, समझाने की कोई बात नहीं है इसके अंदर, ऐसे क्वेश्चन काफी आ चुके हैं पीछे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 19 क्वेश्चन देखिए, देखिए कह रहा है एक व्यक्ति अपनी 8,600 रुपए की धनराशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों, 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे 4 गुना धन प्राप्त करे, प्रत्येक पुत्री, पुत्री और भतीजी, पुत्री और भतीजी, भतीजी, पुत्री और भतीजे हैं भाई, भतीजे, भतीजे हैं, भतीजे। तो कितना? यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे 4 गुना धन प्राप्त करे तो 4:1। फिर आगे क्या कह रहा है? प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से, एक रेशो अलग बना लो भाई यहां पर, प्रत्येक पुत्र, ये रेशो अलग बना रहा हूं भाई, प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से, भतीजे से कितना प्राप्त करता है? प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे 5 गुना, तो 5:1। देखो भाई, भतीजे के नीचे भतीजे लाना है तो इसे चेंज कर लो, भतीजे पुत्र तो 1:5। तो यहां देखिए, भतीजे रेशो पुत्र कितना हो जाएगा? तो 1:5। यहां किसकी कमी चल रही है? 1 की, और यहां पर 1 की, तो अगर पुत्री भतीजे पुत्र 4 1 5। क्लियर है मेरे भाई? तो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी इतने रुपए की धनराशि को, अब एक बात बताओ, तो प्रत्येक पुत्र का हिस्सा कितना? अब देखिए 4 गुना 5, 5 पुत्रों को मिले, 5 पुत्रों को, सॉरी 5 गुना 5, 5 पुत्रों को मिले। क्लियर है? और 4 पुत्रियां हैं, पुत्री कितनी है? 4, और भतीजे कितने हैं? 2 भतीजे, तो 2 गुना 1, तो 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, तो 16 4 20, 20 40 45, 45 बराबर कितना है भाई? 86। हाँ 20 30 20 30। तो क्या कह रहा है? तो कह रहा है प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कितना है? प्रत्येक पुत्री का हिस्सा, पुत्री का हिस्सा कितना है? 4 बराबर।
मिस्टेक हो गई भाई, कहीं मिस्टेक हो गई। देखिए कहीं पर ऐड करने में कहीं दिक्कत हो गई, आप इसको कर लेना, कर लोगे, कहीं मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ठीक है ना। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका आया है नहीं, कहीं ऐड करने में कोई दिक्कत होगा ऐसे ही सेम कर लोगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम बचा है, तो मैं सोच रहा हूँ कितने सवाल आ रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसे करके बताना कमेंट में क्या है, कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कहीं हो गई होगी, अगर मैं अभी इसको करके बताऊंगा थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाएगा। चलिए देखिए, चलिए एक बार और देखते हैं। अच्छा देख पुत्री और भतीजा, वो कह रहा है पुत्री और भतीजा, एक बार और देख लो, चलो अच्छा देखिए, देखिए 5 पुत्रों 4 पुत्रियों 2 भतीजों, प्रत्येक पुत्री और प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, तो पुत्री प्रत्येक पुत्री पुत्री और भतीजे 4:1। चलिए प्रत्येक पुत्र और प्रत्येक भतीजे, प्रत्येक पुत्र और प्रत्येक भतीजे, देखिए प्रत्येक पुत्री और प्रत्येक भतीजे, पुत्री पुत्री और भतीजे, भतीजे 5 गुना 5:1, इसे मैंने चेंज कर लिया तो 1:5 हो गया, तो भतीजे ये हो जाएगा हमारा 1:5, तो 4:1:5, ठीक है। पुत्री, पुत्री कितनी है भाई हमारी, पुत्री है हमारी 4 पुत्री हैं, भतीजे कितने हैं हमारे 2 भतीजे, पुत्र कितने हैं हमारे 5 पुत्र हैं, तो 4×4 = 16, 2 25 30 30 40 41, ये आ गया हमारा 46 43, ठीक है भाई 13, हाँ ठीक है भाई आ गया 43 आ गया, और ये हमारा 8600, क्लियर है। वो पूछा है तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कितना है, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा, प्रत्येक, ये इसका कितना मल्टीपल है भाई 200, तो 4 दूनी 800 रुपए, ठीक है भाई 800 रुपए, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कितना है, पुत्री है 4, तो प्रत्येक पुत्री का कितना है 800 रुपए, क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 धावकों की गति का अनुपात 3:4:6 है, समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। एक बात सुन लो भाई मेरे ध्यान से, अगर कहीं पर आपको 4 का रेशो दे रखा है स्पीड का, और आपको टाइम का रेशो निकालना है, तो याद रखो हमेशा इस 4 के रेशो को टाइम का रेशो बनाने के लिए उसको पलट दो। देखिए 3 4 6 है, ठीक है, और हमें ये जो दे रखा है 4 का है, किसका है 4 का, और हमें समय का निकालना है, तो समय का कैसे निकालेंगे, इसको छिपा लो, देखिए इसको छिपा लो, तो 6×4 = 24, अब कोई इसको छिपा लो, तो 6×3 = 18, अब क्या इसको छिपा लो 4×3 = 12, क्लियर है मेरे भाई, काट दो 6×24 6×3 = 18, 6×2 = 12, तो हमारा रेशो क्या आया 4:3:2, 4:3:2, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 क्वेश्चन है भाई हमारे पास, 21 देखिए 21 कैसे होगा, देख 21 है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है, एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में 3:5:7 के अनुपात में टूट गया, और इस वजह से उसे 42,600 रुपए की हानि हुई, हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है, प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली proportional to square of its weight, a man broke the diamond accidentally, is 3 piece in the ratio of 3:5:7 and the loss 42,600, what was the original price in रुपए of the diamond। देखिए एक हीरा था भाई, वो हीरा जमीन पर गिर गया, और जमीन पर गिर के वो इन हिस्सों में टूट गया, एक इस हिस्से में 3:5:7, वो कह रहा है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती,
यानी कि 3x 5x 7x। क्लियर है मेरे भाई? 3x 5x 7x। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उस टूटे हुए हीरे को इकट्ठा कर दूं, उस हीरे को जोड़ दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले वो हीरा कितने का था? पहले वो हीरा था आपका, हाँ, 7 3 10 15x का। क्लियर है मेरे भाई? और 15x का था वो, तो 15x का क्या मतलब होगा? स्क्वायर में करना है। 15x का मतलब हो गया 225x स्क्वायर। क्लियर है? कि 15x स्क्वायर को जब उसने कहा ना वर्ग के अनुक्रमानुपाती, तो 15 को खोलने के 225 का एक्स स्क्वायर, और इसका भी 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर 7x स्क्वायर। क्लियर है मेरे भाई? चलिए देखिए, 9x स्क्वायर 25x स्क्वायर 49x स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, 9 18 23 2 4 2 6 83। क्लियर है? 83। एक बार चेक कर लो, कहीं गलती तो नहीं हुई? एक्स स्क्वायर ये है। अब मुझे एक बात बताओ, आपका हीरा गिनने के बाद 83x स्क्वायर का है, और शुरू में हीरा कितना था? 225x स्क्वायर। तो भाई कितनी हानि हुई है आपको? 225x स्क्वायर में से 83x स्क्वायर घटा दो, तो होगा एक्स स्क्वायर, और 5 में से 3 गया आपका 2, और 22 में से आपका 8 गया 14। 14 बच जाएगा भाई। ठीक है? तो देखिए, 142। ठीक है भाई, 142 बच गया। चलिए, वो कह रहा है हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था। चलिए देखिए भाई, 142x स्क्वायर बराबर आपका हो गया है 42600। ठीक है? तो एक्स स्क्वायर बराबर निकाल के बताइए भाई कितना आएगा। जल्दी जल्दी निकालिए, कितना आएगा? करिए, सोल्व करिए, जल्दी सोल्व करके बताइए कितना आएगा आपका। सोल्व करके बताइए कि 1426426 कितना आएगा भाई? यह आपका आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा 300। एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 300। तो यहां पर देखिए, ये 225, तो इसमें एक्स की वैल्यू रख दो, तो कितना आएगा? 0 0 3 5 15 3 2 6 1 7 3 2 6। तो आपका हीरा कितने का था भाई? आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन। दोबारा से समझिए एक बार, और दोबारा से देखिए, थोड़ा सवाल अच्छा था भाई, बहुत अच्छा लेवल का सवाल था। दोबारा से देखिए, दोबारा इस सवाल को देखिए। क्या कह रहा है एक बार? एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के का अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में 3:5:7 के अनुपात में टूट गया, और इस वजह से उसे 42,600 रुपए की हानि हुई। हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है? देखिए, जब हीरा गिर के टूट गया तो वो 3 5 7 के रेशो में टूट गया, तो इसे एक्चुअली माने 3x 5x 7x। और वो कह रहा है वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी कि 3x का स्क्वायर 5x स्क्वायर 7x का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर मैं उस हीरे को टुकड़ों को उठाकर उन्हें जोड़ दूं, और जोड़ने के बाद तो हीरा आ गया 15x स्क्वायर का, और ये भी वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, तो 225x स्क्वायर हो जाएगा। हो गया? अब एक बात बताइए, जब इसे सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 83x स्क्वायर। जब साबुत हीरा था तो था आपका 225 का, और जब हीरा गिर के टूट गया तो हीरा हुआ 83 एक्स स्क्वायर का। तो आपको कितना हानि हुई, कितना लॉस हुआ? 225। जो पहले पूरा हीरा था उसमें से अगर 83 को घटा दूं तो 142 एक्स स्क्वायर का आपको लॉस हुआ है। और वैसे एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है? 42,600 का। तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 300, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 300, अगर यहां पर रख दोगे
225 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि वास्तव में आपके हीरे की कीमत क्या थी। ये था भाई। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया। यदि मूल भाड़ा 550 रुपए है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई। देखिए भाई, देखिए मूल भाड़ा क्या है हमारा, रेशो में जो भाड़ा है हमारा, भाड़ा है हमारा 11:18। पहले मूल भाड़ा है हमारा 11 और वैसे एक्चुअल में मूल भाड़ा कितना है हमारा 550। वो कह रहा है कितनी वृद्धि हुई है, तो 7 की तो वृद्धि हुई है, इसका कितना मल्टीपल है 55, तो 7 पंजे 35, 350, 350। तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है 350 रुपए की, ऑप्शन नंबर है। क्लियर है मेरे भाई। चलिए, क्या मूल भाड़ा रेशो में 11 एक्चुअल में 550, 11 550 का कितना मल्टीपल, कितना मल्टीपल है 50 मल्टीपल। और वो कह रहा है मूल भाड़े से कितनी वृद्धि हुई, पहले 11 रुपए था 18 हो गया, 7 की वृद्धि हुई है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिजवान ने एक बक्से में लाल और नीली कांच की गोलियां रखी। लाल तथा नीली गोलियां 5:4 के अनुपात में है। 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद अनुपात 10:9 हो जाता है। देखिए अनुपात कितना है मेरे भाई, अनुपात है लाल का और नीली का। एक्चुअल में मान लो 5:4 है तो इसे मैं कर सकता हूं 5x और 4x। वो कह रहा है 5 लाल गोलियां खो गई, 5 खोई है भाई, तो रेशो बन गया आपका 10:9 यानी कि 10/9। तो 9 बजे 45, 45x और 9 बजे 45, तो 10 चौक 40, 40x। इसे इधर ले आओ मेरे भाई तो कितना आया 5x, और इसे इधर ले जाओ तो ये हो जाए प्लस का, तो 5 8 40, 5 9 45, तो x की वैल्यू 9 आ गई। अगर उसके पास अब कितनी गोलियां बची हैं, चलिए अब उसके पास क्या रहा है, अब उसके पास अब कितनी गोलियां बची है, चलिए 5 और 4 9 है, टोटल गोलियां 9, ठीक है। तो 9 गुना 9 81 हो गया, और 5 गोलियां उसकी खूबी तो गई थी मेरे भाई, तो 6 76 गोलियां बची है। 76 कितनी गोलियां बची है 76। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरी बहनों, आज जो हमारा रेशो प्रोपोर्शनल का चैप्टर था आज हम उसको फिनिश कर चुके हैं। आज जितने भी क्वेश्चन थे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो है अपने नोट्स बनाएंगे और सारे क्वेश्चन को अपने नोट्स में उतारेंगे। यहां से हमारा रेशो प्रोपोर्शनल का चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करेंगे, कोई नया चैप्टर लेके आएंगे, अच्छे से उसको करेंगे। और यहाँ हमारे चैप्टर पूरा फाइनल हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी और आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो कमेंट करके बताइएगा और यहाँ से आप अपने नोट्स को तैयार कीजिएगा। आज हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं और इसके साथ मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। जय हिंद।